हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक क्वेश्चन है या फिर आप क्या कहें डीएम में है, कमेंट्स में है, हर जगह है। वो ये है कि यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें रिटन एग्ज़ाम की कितनी वैल्यू है, इंटरव्यू की कितनी वैल्यू है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है तो कितनी होती है, ठीक है। एंड सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सीट्स है तो कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वो, एवरीथिंग। ऑफलाइन सेंटर होगी तो कहाँ कहाँ पे सेंटर होगी, ठीक है। तो ये पूरा है कंप्लीट, ठीक है। तो इसी पे आज पूरी बात करेंगे। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कहीं ना कहीं किसी टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं ना कहीं आप हर जगह होंगे आप लोग, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सो दैट कि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ ये ऐसे 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 करना है, ये होता है, और आप मेंटली प्रिपेयर रहें, ठीक है, कि कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यूपीएससी होगा, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, वो 2 चरण में होगा। मतलब एक होगी रिटन एग्ज़ाम जिसको कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, और दूसरा होगा इंटरव्यू। तो लेट मी टेल यू फ्रेंकली वन थिंग कि सपोज करो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आपका हाईएस्ट मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है इंटरव्यू पे, ना कि स्क्रीनिंग पे। स्क्रीनिंग इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो वो आपको बुलाएंगे ही नहीं एग्ज़ाम, मतलब इसमें इंटरव्यू में। तो फर्स्ट वाला जो रिटन एग्ज़ाम है जिसको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कहते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वाला, उसको आपको पास करना ही होगा। उसमें कुछ परसेंटाइल मार्क्स होते हैं कि किस मार्क्स तक आप पास कर जाएंगे, अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, यू वांट टू सेलेक्ट इन दिस एग्ज़ाम, तो आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड ये है कि टोटल क्वेश्चन पेपर कितने क्वेश्चंस के होते हैं। तो आपके पास जो टोटल क्वेश्चन होगा वो 150 क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन डेंटल सब्जेक्ट से होगा, और 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन जीके के होंगे, ठीक है। जीके जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक यूपी का जीके जनरल नॉलेज, और दूसरा ऑल इंडिया जनरल नॉलेज। दोनों को इंक्लूड करके आपसे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, करंट अफेयर्स होंगे, पॉलिटी होगा, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग इज़ लाइक कि 9-10 में जो आपने मैथ्स पढ़ रखा है उसी से रीजनिंग पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के, मतलब 30 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स नहीं, 30 क्वेश्चन का वेटेज होगा। और 120 क्वेश्चन होगा आपका डेंटल सब्जेक्ट से, ठीक है। अब बात करते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो -1 हो जाएगा। मतलब जस्ट लाइक एम्स चलता है ये। एम्स का भी वही पैटर्न है ना, +1 एंड -1:3। तो यहाँ भी वही चल रहा है। 3 नंबर मिलेंगे आपको सही करने पे, -1 हो जाएगा जैसे ही आपने गलत किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीके की। तो जीके जो है इसमें 50% क्वेश्चन जरूर सही करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब निगेटिव पॉजिटिव होने के बाद आपका 30 में से 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। स्क्रीन टेस्ट की बात करेंगे ओवरऑल, तो अकॉर्डिंग टू मी, अब इसको ट्रोल मत कीजिएगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, ऐसे वैसे कुछ नहीं है। अगर आपने 50% स्कोर किया है जनरल कैटेगरी में स्क्रीनिंग में, मतलब 150 क्वेश्चन में से 75 से लेकर के 85 क्वेश्चन तक अगर आपने सही कर लिए तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो परसेंटेज होगा वो 50% के आसपास स्क्रीन टेस्ट की होती है, मतलब। और ये कभी कभी इंक्रीज़ भी होता है, हो सकता है 50, इस बार सीट थोड़ी कम है तो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए, तो ये चली जाएगी अप टू 85-90 क्वेश्चन तक। मतलब 60% अगर आप सही करके आ रहे हो रिटन एग्ज़ाम में तो आपका स्क्रीनिंग क्लियर हो गया। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे स्क्रीनिंग में मैं 90% मार्क्स ले आया हूँ, 100% मार्क्स ले आया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके सिलेक्शन पे। सपोज करो एक बच्चा है जिसका 80% मार्क्स सही हुआ, मतलब 80 क्वेश्चन सही हुए, उसका भी स्क्रीनिंग क्लियर हो गया। आपका 150 में 140 क्वेश्चन सही हो गया, फिर भी आपका स्क्रीनिंग क्लियर हो गया। अब आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जिसका 80 सिर्फ मार्क्स था, मतलब 80 क्वेश्चन सही किया था उन्होंने, उनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर उनका इंटरव्यू अच्छा गया है तो। इसका मतलब ये हुआ कि एट एनी कॉस्ट किसी भी तरीके से आप जाओगे तो आपको इंटरव्यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब आपका जो पूरा सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है इंटरव्यू पे, बट इंटरव्यू में पहुंचने के लिए आपको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पास करनी होगी, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि क्या होता है, कैसे होता है। अब जीके के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, तो वो आप कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं है, ठीक है। बट एक मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि
कि जब एग्ज़ाम का डेट आ जाए, सपोज़ करो डेट आ गया नवंबर में, जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, 10 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो 10 नवंबर से 6 महीने पहले का जितना भी करंट अफेयर्स है यूपी से रिलेटेड और इंडिया में जो भी कुछ हुआ है, वो आप ज़रूर पढ़ के जाना अच्छे से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस होंगे। देखिए, जो डेंटल वाला पार्ट है 120, वो आपका सब्जेक्ट है, उसमें सारे बच्चे सही करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ाई की है वो सब सही कर ले जाएंगे। बट इन केस ऑफ जीके हर बच्चा सही नहीं करेगा। तो अगर आपने जीके में 20 क्वेश्चन सही कर लिए, 25 क्वेश्चन सही कर लिए, ठीक है, तो वो एक अलग ही बूस्टअप देगा आपको, और वो बहुत ही ईजी कर देगा आपको, सब कुछ आसान कर देगा चीज़ों को लेके, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम पे मेरी ज़्यादा लोगों से बात नहीं हुई है। मेरे कॉलेज से बहुत सारे बच्चे थे, मतलब सीनियर्स थे, जिन्होंने क्वालिफाई किया था एग्ज़ाम। तो और मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई यूट्यूब पे मुझे सुन रहा है जो ऑलरेडी यूपीएससी क्वालिफाई किया है, आप जॉब कर रहे हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हम लोग एक ना ब्रॉडकास्ट कर लेंगे, सो दैट कि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो जिनसे मेरी बात हुई है, जितने लोग, उनका कहना है कि जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें वो जनरल क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस यूपीएससी, ठीक है, यूपीपीएससी। आपका इंटरेस्ट देखते हैं कि आपका ओरल सर्जरी में है, इंडो में है, मेडिसिन में है, तो लगभग वो सब कुछ कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो क्वेश्चन आपसे इंडो से पूछ लेंगे, ओएस से पूछ लेंगे, वो लगभग हर चीज़ पूछते हैं आपसे, जनरल चीज़ें भी पूछते हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें भी पूछेंगे आपसे। तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना है। कुछ भी पहले से आप नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ मुझसे पूछा जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि स्क्रीनिंग क्लियर करके कितने लोगों को बुलाया जाएगा। तो जितनी भी सीट्स होती है, जितने लोगों का सिलेक्शन होना होता है, उसका लगभग 3 टाइम्स लोगों को बुलाया जाता है। तो इस बार 175 है, तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग 550 लोगों को इस बार स्क्रीनिंग क्लियर करने का मौका मिलेगा। लास्ट टाइम 500 सीट थी, तो आई थिंक 1500-1600 लोगों ने स्क्रीनिंग क्लियर की थी, उनको बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। बट इस बार सीट कम है, इंटू 3 कर दो, लगभग 550 लोग होंगे जिनको कि बुलाया जाएगा, ठीक है, स्क्रीनिंग क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के लिए 550। तो फर्स्ट टारगेट आपका ये है कि आप 550 में आ जाओ कैसे भी करके, ठीक है, देन इंटरव्यू क्लियर कर लो, ठीक है। तो आई थिंक अब बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, जो भी आपको लग रहा होगा कि आपका क्वेश्चंस थे। मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करूं तो अभी तक कुछ भी इस पे डाटा नहीं आया है, मतलब यूपीपीएससी ने, यूपी सरकार ने कुछ नहीं बोला अभी तक कि आपको कितनी सीट्स रिजर्व हैं, जनरल के लिए कितनी सीट हैं, ओबीसी के लिए कितनी, एसटी के लिए कितनी, एससी के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, 50% सीट जो होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए होता है। तो अगर ये 172 है, तो आप समझिए एक तरह से लगभग 85 सीट्स जो होगी इसमें, वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करेगा। और यहाँ पर ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि आप अगर जनरल कैटेगरी में यूपी से आते हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, और अगर आप दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार किसी और स्टेट से आते हैं तो आपको सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए चाहे यूपी का जनरल हो या फिर वो किसी और स्टेट का जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हो, बोथ आर सेम। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट बी कूल, आराम से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आराम से आप एक बार अस्थिर से बैठो, पढ़ाई स्टार्ट करो। डेंटल के लिए अगर आपको पढ़ना है तो डेंटल पल्स इनफ है। अगर आपने डेंटल पल्स 15 एडिशन या 16 एडिशन आपके पास है तो स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो आप, उसका लिंक मैं दे देता हूँ बायो में। और साथ में आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे हर दिन रात को लाइव आता हूँ, तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, लाइव में आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और वहाँ पर भी बायो में लिंक दे रखा है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है, लाइक नीट एमडीएस काउंसलिंग से लेके ब्रांच को लेकर के या कुछ भी, तो आप डायरेक्टली मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा, मेरी टीम से बात करनी होगी, आप डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, यू हैव टू पे सम चार्ज फॉर दैट, और फिर आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वी कैन टॉक, ठीक है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। लगभग मैंने कोशिश की है कि सब कुछ मैं कवर कर पाऊँ। फिर भी अगर कुछ लग रहा है आपको कि छूट रहा है तो जस्ट इन्फॉर्म मी।